करेंगे। पिछली एक्सरसाइजेस में हमने नंबर लाइन आपको बताई थी। आज मैं आपको बताऊंगी कि नंबर लाइन पर कोई रूट वाला नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ टू स्टार्ट विथ रूट 2, हाउ टू रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन अ नंबर लाइन। आइए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करेंगे। इसके लिए पहले हम एक नंबर लाइन खींचेंगे। जब भी कोई नंबर लाइन खींचते हैं हम, तो उसके दोनों तरफ हम एक ऐसे एरो लगा देते हैं, क्योंकि नंबर लाइन का कोई एंड नहीं होता दोनों तरफ। यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया 0 और इसके इधर एक यूनिट पे हमने एक पॉइंट लगा लिया, मार्क कर लिया। एक और मार्क कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। चलो ये हो गया 1 2 3। एक इधर भी ले लेते हैं। -1। अब इस पे रूट 2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बहुत सिंपल है। इसके लिए हम ये जो 1 है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक पाइथागोरस थ्योरम होती है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ हम ले लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका परपेंडिकुलर और बेस दोनों एक ही यूनिट है, 1 1। इस ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं ABC। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हमें मालूम है कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है प्लस बेस का स्क्वायर होता है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमें मालूम है ये 1 है और ये भी 1 है, तो AC स्क्वायर क्या हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2 और AC इज इक्वल टू क्या हो गया √2। अब हम यही थ्योरम लेके इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये देखिए। हम इस पे सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे 1 के ऊपर। उसको आप D की हेल्प से भी कर सकते हैं। 1 पे हम D की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बना के भी ले सकते हैं। मैं इधर आपको कंपास से बताऊंगी। कंपास को इधर 1 पॉइंट पे रख के और हम एक नंबर लाइन पे ये सेमी सर्कल खींचेंगे। अभी हमारे पास 2 पॉइंट आ गए नंबर लाइन पे। एक बार इस पॉइंट पे कंपास रख के यहाँ एक कट मारेंगे और एक बार इस लाइन पे एक पॉइंट रख के यहाँ एक कट मारेंगे। अब हमारे पास ये 2 पॉइंट आ गए। एक बार इस पॉइंट पे रख के एक आर्क ऐसे मारेंगे और एक बार इस पॉइंट पे रख के एक आर्क ऐसे मारेंगे। अब जहां ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही है ना, उस पॉइंट को जब हम 1 से मिलाएंगे तो ये एक सीधी रेखा बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई है, दैट इज अ परपेंडिकुलर। अगर आप D से भी करके देख लेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये 90 डिग्री एंगल है। अब हमें ये मालूम है हमारा जो बेस है वो 1 यूनिट है। ऐसे ही हम अपने परपेंडिकुलर को भी 1 यूनिट पे काट लेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे परपेंडिकुलर पे,
ये, और इसे हम ओरिजिन से मिला देंगे। अब आपने देखा हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया। इसको हम नाम दे देते हैं तीनों पॉइंट्स को। इसको पॉइंट दे देते हैं हम ए, इसको पॉइंट दे देते हैं हम बी, और इसको पॉइंट दे देते हैं हम सी। हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी, लाइक हेयर ए बी सी। अब इसमें हमें मालूम है कि ए बी इज द बेस, और ये कितना है 1, और हमें मालूम है बी सी इज द परपेंडिकुलर, ये भी 1 यूनिट है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारा AC कितना हो गया √2। अब हमें मालूम है कि ये डिस्टेंस जो है वो है √2, लेकिन ये नंबर लाइन पे तो नहीं हुआ ना, हमें तो नंबर लाइन पर √2 रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली कंपास को इतना खोल के AC के बराबर खोल के और एक आर्क हम नंबर लाइन पे घेर देंगे। जिस पॉइंट पे ये आर्क मिलती है नंबर लाइन से, वो उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं D। अब क्योंकि ये अगर हम ऐसे ये एक ही सर्कल की 2 रेडियस हो गई ना, तो 2 रेडियस जो होती हैं वो बराबर ही होती हैं। AC विल बी इक्वल टू AD। तो ये जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या हुआ √2, क्योंकि AC इज इक्वल टू AD। और ये जो हमारा पॉइंट है वो हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 ऑन नंबर लाइन। अब आगे इसी से हम √3 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको बेस ले लेते हैं, क्योंकि हमारे को पता है कि हमारे पास जो बेस है वो हमें मालूम है अब √2 है। दोबारा से यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बनाएंगे कैलकुलेट करने के लिए। √3 भी इसी से निकल आएगा। उसके लिए हमें क्या करना है, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, क्योंकि हमें इस पे परपेंडिकुलर खींचना है। तो हमें इस पॉइंट पे वैसे ही जैसे हमने यहाँ बनाया था एक सेमी सर्कल बनाएंगे परपेंडिकुलर खींचने के लिए। इसमें भी हम 1 यूनिट काट लेते हैं। और उसे हम इससे मिलाते हैं, क्योंकि हमारे पास ये एक नया पॉइंट आ गया है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं F। अब हमारे पास पहले हमारे पास ट्रायंगल था ABC, अब हमारे पास ट्रायंगल है ACF। जिसमें ये 90 डिग्री है, और ये हमारा हो गया √2, और ये डिस्टेंस हमें मालूम ही है क्या है 1। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम
वही है, ये जो है हमारा क्या होगा, AF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर का, और AF इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर का स्क्वायर रूट। AC हमें मालूम है क्या है, √2। CF हमें मालूम है क्या है, 1। तो AF विल बी इक्वल टू √3। अब हमें मालूम है ये जो डिस्टेंस हमारा है वो √3 है, लेकिन ये नंबर लाइन पे अगेन ये नहीं है, तो वही करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कंपास को खींच लेंगे, और एक आर्क नंबर लाइन पे सेम डिस्टेंस पे डालेंगे। इसे नाम दे देते हैं Q। अब हमें मालूम है हमारा जो AQ जो पॉइंट है वो कितना है, √3। इस तरह से हमने नंबर लाइन पे √3 को रिप्रेजेंट कर दिया।